हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका यादव मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, बेसिक से लेकर पूरा हाई तक पढ़ेंगे। जितने भी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, और भी सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैट्रिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले A matrix A having m rows and n columns is called a matrix that is A equal to Aij. m into n और m क्रॉस n मीन होता है आपका कि m रोज को, ये जितने सारे रोज होंगे, रो ऐसे इंडिकेट करते हैं और कॉलम में हमारा ये होता है। तो m हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, और n रिप्रेजेंट करेगा कि इस मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स आपका दिया होगा वो उसमें कितने कॉलम्स हैं। तो हम इसको m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करेंगे। आई जे ये हमारे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें, उसको ये ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई जो हमारा होगा वो 1 2 3 m तक जाएगा। मीन्स ये आई हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे रो में, एंड जे रिप्रेजेंट करेगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कॉलम में। तो ए आई जे डिनोट्स, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि ए आई जे डिनोट्स द एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 3 2 1 1 2 3। तो 1 2 3 इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ये रो होता है उसको हम क्या करते हैं R1 R2 R3 Rn से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसमें 1 2 3 3 रोज है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ है। एंड ऐसे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हम काउंट करते हैं कॉलम को और हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं रो को। तो 1 2 3 हमारा रो हो गया एंड 1 2 3 कॉलम हो गया। तो ये हमारा रहा बेसिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, आई एंड जे रिप्रेजेंट क्या करता है, और कैसे हम इसको दिखाते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। और आगे हम पढ़ेंगे इसके कि कितने टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल रो हो, ओनली वन रो हो, कॉलम। एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3। इसमें क्या है, ओनली वन रो हो, जिसमें केवल ओनली एक ही रो हो, उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें एक रो है बट कॉलम क्या हो जाएंगे 1 2 3। तो 1 क्रॉस 3 का ये क्या है, मैट्रिक्स है, और ओनली वन रो है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा 1 2 3। तो 1 कॉलम बट रो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहले हम रो को लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कॉलम को लिखते हैं। तो 1 2 3 रो हो गया और एक कॉलम हो गया। तो 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, वो एक रो और एक कॉलम हो। एग्जाम्पल हम लेते 2। इसमें क्या है, एक ही रो है और एक कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 आई मीन सिंगलटन मैट्रिक्स इसको कहेंगे, जिसमें ओनली वन एलिमेंट। और एक और देख लेते हैं 3 ए बी 1 क्रॉस 1 का होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला मैट्रिक्स हमारा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम जीरो भी मैट्रिक्स कर सकते हैं। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। लेट करते हैं हम कि लेट एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे, ये एम क्रॉस एन का है, एम क्रॉस एन है, ये आपका एम क्रॉस एन का है, इक्वल टू जीरो। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स मीन जो भी मैट्रिक्स होगा
उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जीरो आए, उसको नहीं कहेंगे। सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। आई मीन जो ए आई जे है ये जीरो होगा सभी आई एंड जे के लिए। ए आई जे इक्वल टू जीरो मतलब कि जो भी आई जे रो और कॉलम होंगे, जितने भी रो कॉलम मतलब जितने भी क्रॉस का होगा 1x2 या फिर 2x1 3x3 जितने भी क्रॉस का होगा रो इंटू कॉलम का, सारे एलिमेंट्स उसके क्या होंगे, जीरो होने चाहिए। एज लाइक दिस, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को बोलेंगे हम। अगला मैट्रिक्स हमारा है, नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे, दैट इज रो नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, ये एग्जांपल है हमारा, मान लेते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक ए है जिसमें 3 4 5 2 3 1 4 6 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 एंड कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो जितने ही रो हैं उतने ही क्या है कॉलम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा क्या होना चाहिए, रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। अगर रो 2 है और कॉलम 3 है तब उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही है कि रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम, कि सपोज करते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे आप जानते ही हैं, पिछले में बताए हैं पिछले टाइप्स में कि आई जे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जे। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम इसका, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, डायगोनल मैट्रिक्स जो है आपका वो तभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा जब उसका जो एलिमेंट होगा ए आई जे जीरो होगा, लेकिन आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए। ए आई एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं, जैसे A11 है, ये दोनों क्या है, बराबर है, बट यहाँ पे कंडीशन दिया है कि आई जे बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तब वो जीरो नहीं हुआ, अगर वो बराबर हो गया तो जीरो नहीं होगा, अगर बराबर नहीं है तब वो एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके जीरो हो जाएंगे। तो A12 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट होगा, तो A12 होगा। तो ये आई हो गया, ये जे हो गया, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। A13 भी होगा तो ए आई होता है एंड ये जे होता है ऑर्डर से अगर देखा जाए, तो जब ये दोनों हमारे क्या हैं, बराबर नहीं है, तो ए भी क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का यही डिफिनीसन है कि जब ए और आई और जे जब बराबर नहीं होगा तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है ये 2 1, ए भी आपका 2 1 बराबर नहीं है, तो ए भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो ये होता है 2 2, ये दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो ये क्या होगा, जीरो नहीं हुआ। थर्ड में आते हैं, ये 2 3, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, आई जे, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये जब दोनों बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा, ए भी एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आता है ये 3 1, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आता है ये आपका A32 भी बराबर नहीं है, इसका मीन्स ए भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आता है A33,
तो ये दोनों बराबर है, इसका मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे। जो प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अदर डिफिनीशन भी मैं लिखी हूँ कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स ये होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ये होते हैं आपके। इनको छोड़कर जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के, सारे क्या होने चाहिए, जीरो होगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ नोट्स भी लिख लीजिए आप लोग। जैसे डायगोनल एलिमेंट्स अभी हम पढ़े थे कि डायगोनल एलिमेंट्स के प्रिंसिपल एग्जाम्पल लेते हैं, एक 0 0 0 0 0 0, ये आपका 3 है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए, तभी उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तभी इसको हम क्या कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये 1 2 3 में से, यहाँ पे 1 2 3 कुछ और भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट अगर जीरो आ गया, तब उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, तब वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। एंड सेकेंड इसके नोट लिख लीजिए आप लोग कि नंबर ऑफ जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स विल बी n स्क्वायर माइनस n। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो हम कैसे काउंट करेंगे, यानी मान लीजिए यहाँ 3x3 का है, तब तुम काउंट कर लें कि 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाए। अगर 6x6 का हो गया, 9x9, 100x100 का हो गया, तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक्स होती है कि n स्क्वायर माइनस n। मान लीजिए ये 3x3 का है, तो इसका ऑर्डर 3 है, तो हम यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 3 कर देंगे, यानी 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही अगर 100x100 का है, तब तो हम ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे, तब तो हमको इसी फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो इसे हम ईजिली फाउंड कर सकते हैं। इसे फाइंड किया जा सकता है कि नंबर ऑफ जीरोज एक डायगोनल मैट्रिक्स में कितने होते हैं। तो फाइनली यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ज़रूर, ये ट्रिक्स एग्जाम्स में काम आएंगे आपके। नेक्स्ट आपका होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑल वन एज लाइक दिस। जैसे आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, वैसे सेम ए भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कर सकते हैं। इसका सेंस, इसके डिफिनेशन का सेंस ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए पहले, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होने चाहिए, वन होना चाहिए। सभी क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तभी उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। बाकी सारे जीरो हो जाएंगे आपके। आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑल वन, सभी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट वन होने चाहिए। एंड रेस्ट आर ऑल जीरो, और बाकी जितने बचे हुए सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तब उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। इधर आप लोग को ये ऐसे। नेक्स्ट हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। सपोज करते हैं कि एक
स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम 1 0 0 0 3 0 0 0 एंड एग्जाम्पल तो सेम यही हमने लिया है यहाँ पे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, नॉन डायगोनल आपके एलिमेंट्स यही होंगे ना, ये आपका ये क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 4 4 6 6 6 एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं हम। यूनिट मैट्रिक्स को भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे नोट हमने लिखा भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स आर आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट और नल मैट्रिक्स दोनों को हम क्या कर सकते हैं, वो भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। बाकी यहाँ पे डिफिनीशन है कि कोई रिजल्ट आएगा जब आई और जे बराबर होगा, अगर आई और जे दोनों बराबर नहीं होगा तो उसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। एग्जांपल जैसे इसको भी हम, ये भी क्या है आपका एक स्केलर मैट्रिक्स है, ए भी आपका स्केलर है, ए भी स्केलर है। नल मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पे अगर जीरो जीरो भी हम कर देते हैं तब भी ये क्या होगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। इसको भी क्या कहें, ये हालांकि नल मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स को भी हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने लिखा भी है, इसको नोट कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि अगला कौन सा टाइप है। नेक्स्ट टाइप है आपका ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स पहले दो टाइप्स के होते हैं, एक अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स होता है, सेकेंड आपका लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स होता है। अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, सपोज करते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ये भी आपका क्या होना चाहिए, पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी उसको हम अपर एंड लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, फिर बता सकते हैं कि ये अपर है ये लोअर है। अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल जितने भी क्रॉस का हो, 3x3 4x4 एन क्रॉस एन कितने भी क्रॉस का अगर हो आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर के जितने सारे, अपर मतलब ऊपर के जितने सारे एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और बाकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। से एग्जांपल हम देखते हैं 3 4 5 0 0 6 0 3 2। ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया, तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं जो 3 6 2 है। इस 3 6 2 जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर के एलिमेंट्स आपके 4 5 3 हैं, ये आपके नॉन जीरो होने चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। और इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यानी प्रिंसिपल डायगोनल जो भी होगा उसके नीचे के जितने सारे एलिमेंट होंगे वो आपके जीरो होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ये अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट आपका लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स होता है। लेट सपोज करते हैं कि ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका 3x3 का है, 5 0 0 3 2 1 4 यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सपोज कर लेते हैं। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 5 1 6 है, इसके ऊपर के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा आपका इसके ऊपर के जितने सारे एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, बाकी इसके नीचे के जितने सारे एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए, तभी इसको हम क्या कहेंगे कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के अपर एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जितने लोअर के एलिमेंट्स वो नॉन जीरो होने चाहिए, और बाकी इसके ऊपर के जीरो होने चाहिए, और इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तब इसको हम अपर बोलेंगे, इसको लोअर बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका हम।
अच्छा, इसमें एक नोट और है, एक नोट कर लीजिए। एक चीज़ नोट कर लीजिए, मान लीजिए ये तो 3x3 का है, तो हम काउंट कर लेंगे कि कोई अपर और लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स या फिर कोई ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स अगर पूछ दिया कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, मतलब इसमें जीरोज एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, इसको तो हम इजीली काउंट कर ले रहे हैं। इसमें भी 1 2 3, अगर मान लीजिए 100x100 का, तो कैसे काउंट करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू क्या है आपका 100 है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 100 इंटू 100 माइनस 1/2, तो इधर आपका आ जाएगा 50 इंटू 99 आ जाएगा। तो ऐसे हम काउंट कर लेंगे, ऐसे इजली, ये आपका एग्ज़ाम में काम आता है। शॉर्ट ट्रिक कर लीजिए तो भी सही है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे कि मैट्रिक्स में कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, और सारे ढेर सारा है। अभी तो स्टार्ट है, आगे और बताऊंगी मैं। तब तक के लिए बाय।